नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु जी की ब्रज संगत आशा मेहरा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि एक विषय पर चर्चा करेंगी, अपने भाव प्रकट करेंगी। संगत जी, आज की चर्चा का विषय है हमारा गुरु जी के साथ अनकंडीशनल लव। जय गुरु जी आशा मेहरा आंटी। ओवर जय टू गुरु यू। जी अंकल। ओवर टू यू आंटी। आंटी, ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज की चर्चा का विषय है गुरु जी महाराज के साथ अनकंडीशनल लव। तो ये व्हाट इज अनकंडीशनल लव? व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव आंटी? जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी महाराज। चना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत, आपको थोड़ा सा अपना शेष बता दूंगी मैं। अंकल आस्क्ड मी कि अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है, व्हाट है इसका, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है। अनकंडीशनल लव वो होता है जो हम अपने कोई कोई उम्मीद नहीं रखते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते, कोई कंडीशन नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता से हो। एक बच्चा माँ से प्यार करता है और माँ उस पर भरोसा रखता है, उसको प्यार करता है बेहिसाब। नो 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 एक्सेप्ट लव फॉर हिज मदर। ही नोज कि माँ मुझे सब कुछ दे देगी, पूरा भरोसा रखती है। कोई condition नहीं लगाते। उसको पता है, भरोसा है, माँ पिता है, जो मुझे चाहिए होगा मुझे मिल जाएगा। ऐसा ही प्यार हमें गुरु जी के साथ करना है, और इससे ज्यादा करना है। गुरु जी हमारे मन की हर बात जानते हैं। जैसे माँ को मुझे पता लग जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, उसको मुझे दूध देना है या उसको मुझे खाना देना है। और कुछ इच्छा हो वो भी माँ को पता लग जाती है। इसी तरीके गुरु जी को हर चीज का पता लगता है। माँ को तो सिर्फ भूख का पता लगेगा, लेकिन गुरु जी को तो हर पता लगता है। आप क्या चाहिए, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको किस चीज की चिंता है। सो आप में अनकंडीशनल नहीं हो, आपको ज्यादा प्यार है, आपके पिता से भी ज्यादा प्यार है। हर पिता कहेगा कि मेरा बच्चा इससे ज्यादा आगे बढ़े, तो गुरु जी कहेंगे, गुरु जी उससे भी आगे बढ़ेंगे। गुरु जी कहेंगे मेरा बच्चा सबसे टॉप हो, पूरा ध्यान करे, पूरा भगवान पे भरोसा करे, मेरे पे भरोसा करे, मैं उसको मुक्ति प्राप्त कराऊंगा। इज व्हाट आई मीन बाय अनकंडीशनल लव। गुरु ग्रंथ सिंह साहब के कई शब्दों में आता है, दे रेफर टू गुरु एज खसम। सो आई वुड से माता पिता, लवर, हस्बैंड, जो आप जिसको आप चाहते हो, जिसको आप बहुत बहुत दे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उस तरह का प्यार आप से करो। मतलब की लिमिटेशन है, आप बीमार हो जाते हो तो आपको ठीक नहीं कर सकते, वो भगवान को प्रे ही करेंगे, भगवान को प्रे करेंगे कि मेरा बच्चा तो खुद भगवान है, वो ठीक करेंगे। उनको किसी को कहने की जरूरत, उनको बच्चा है, मेरे बच्चे को पता है मेरे बच्चे को तकलीफ है, वो इमीडिएटली आपका तरीका ढूंढेंगे, वो आपको खुद ठीक करेंगे। जो लिमिटेशन आपका पिता को है, जो लिमिटेशन आपके हस्बैंड को है, कसम को है, वो लिमिटेशन गुरु जी को नहीं है। गुरु जी इज ऑल इन ऑल, ही कैन डू एनीथिंग। सो इस तरह का लव जो है, आपके माँ बाप से भी ज्यादा हो, आपके लवर से ज्यादा हो, आपके husband से ज्यादा हो, क्यों? उनका भरोसा सबसे ज्यादा है। ही इज ऑल, ही इज ऑल माइटी। तो इस तरह का हो तो आपको किसी बात की कोई कमी नहीं है, किसी का भरोसा नहीं। That unconditional love, उसके आगे आपको
फिर सरेंडर हो जाता है, ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाता है। क्योंकि जिससे आपको इस तरह प्यार करते हो उसको आप फिर किसी चीज से क्वेश्चन नहीं करते, आप नहीं लगाते। आपको पता है कि मैंने माँ से भूख लगी है, माँ मुझे रोटी देगी, आपने नहीं पूछना माँ एक दोगी, मुझे पता है माँ भरे खा के लाएगी। इसी तरीके से गुरु जी से कोई इस बट की बात नहीं है। आप जब अनकंडीशनल लव करोगे सरेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कोई इफ एंड बट नहीं करोगे, आप कहोगे जो जो तेरा होगा सोई सोई होना, और आपका सरेंडर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अनकंडीशनल लव एक इजी तरीका है, समझा सकते हैं, और इस तरीके से गुरु जी के पास पहुंचेंगे जैसे वो चाहते हैं। हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। संगत पूरी तरह से आपसे सहमत है। आंटी एक चीज बताएंगी आप कि जो अनकंडीशनल लव के लिए हम सब लोग आतुर रहते हैं कि हमें गुरु जी महाराज के साथ अनकंडीशनल लव करना है, प्यार करना है, तो इसके लिए संगत को क्या क्या करना चाहिए? आज तो कहते हैं तो क्या मन से, सच्चे मन से, अंदर से आप फिर महसूस करते हो। अनकंडीशनल लव से कह नहीं सकता मेरे को किसी से अनकंडीशनल लव है, वो आप महसूस करते हो। उस महसूस करने में आपको इतना कुछ मिल जाता है कि कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अंदर ऐसा ने लाया कि तब आपने तन मन हुआ निहाल, जैसा तन मन हुआ निहाल, जहाँ देखा गुरु आपने। तो गुरु जी को, गुरु जी को इमेजिन करो तो दिखा है, तो हमें महसूस हुआ है कि गुरु जी को देखो, आंखें बंद करो, आंसू अपने आप आना शुरू हो जाए। That is the sign of pure unconditional love. जैसे आप आंखें बंद करते हो आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे माँ आपको खाना परोसती है, माँ कहेगी बेटा खाना पूरा खा के छोड़ना, छोड़ना मत। तो गुरु जी भी खाना देते हैं। खाना खाना गुरु जी तो हर चीज में ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन जो लंगर देते हैं वो चाय प्रसाद देते हैं, उनका तरीका ब्लेसिंग देने का वही है। इसलिए मैं उसको आपको माँ के लव के तरीके से बता रही हूँ कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग भरपूर देते हैं। आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो क्या क्या ब्लेसिंग आपको देते हो। और गुरु जी कोई आपको कह नहीं मैंने आपको ब्लेसिंग कर दिया, आप चाय प्रसाद आओ, मंदिर आओ, चाय प्रसाद पियो, unknown to you, unseen by you, आपकी ब्लेसिंग मिल जाती है। जो आपने मन में सोचा होता है, आपने मुझ से कहा भी नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, मेरी इच्छा है, गुरु जी जानते हैं। और बाय द टाइम यू लीव सब आप डरे होते हो और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। ये तो भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जी आंटी, इस जी आंटी आपने बिल्कुल ठीक कहा। आंटी देखा यह गया है कि हम इतने घमंडी हैं, हम इतने झूठे हैं, इतने निर्दयी हैं, इतने हमारे में बुराइयां हैं, इतना हम लोग झूठ बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। तो क्या हमें लगता नहीं कि इन सब के होते हुए हम उस स्थिति को तो पा ही नहीं सकते कि ये आंखों से हमारे आंसू आ गए, है ना? जब तक ये बुराइयां अंदर रहेंगी हमारे, तो आप क्या फील करती हैं? ये वो स्टेज जो है, वो जब स्टेज है कि जब हमें परमात्मा का ध्यान आते ही, गुरु महाराज का ध्यान आते ही जो हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो हमने तो प्रभु को पा लिया। लेकिन उस स्थिति को लाने के लिए भी तो हमको अपने आप में जो ये जो बुराई शत्रु हैं, इनसे लड़ना होगा ना। ये आप क्या? नेगेटिविटी गुरु जी के पास जाओगे तो नेगेटिविटी अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। से कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज वो गुरु जी का काम है। पहुंच जाओ, आप गुरु जी के चरणों पे आप पहुंच जाओ, आपके एडमिशन हो जाए। जैसे गुरु जी कहते हैं हर एक को गुरु जी एडमिशन भी नहीं दे रहे, आपकी अच्छी अच्छी किस्मत होनी चाहिए, अच्छे भाग होने चाहिए, गुरु जी आपको एडमिशन दे दें। आप जाओ, गुरु जी जुड़ जाओ, डायरेक्ट कनेक्शन करो गुरु जी पूरी फेथ रखो गुरु जी पे, गुरु जी पे पूरा भरोसा रखो कि आज मैंने अपने गुरु जी को पा लिया है। यू सी क्या क्या कर रहे हैं,
लेकिन उनके ब्लेसिंग क्या आपने करना क्या है? आप जाते हो, आप चाय प्रसाद मिलता है आपको, गुरु जी किसी को अपने सब को कभी भूखा नहीं हो, चाय प्रसाद देते हैं, उसमें क्या भरा है? उसमें ब्लेसिंग होती है, इतनी ब्लेसिंग होती है कि आत्मा शांत हो जाता है। मैंने देखा है कई संगत में, खुद लेके गई किसी अपने फ्रेंड को जिसको जरूरत थी, उन्होंने कहा मैं चाय नहीं पीती, मैंने चाय पीनी, मैंने कहा चाय ब्लेसिंग है कि ये चाय तो सिर्फ पियो, डोंट थिंक दिस चाय गुरु जी में ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसने कहा कितना कुछ खा लिया, अभी लंगर से खाएंगे? नहीं, लंगर जरूर खाना है, क्योंकि गुरु जी ने लंगर में ही बस डाली है। और मैंने आज का देखा है, तो आते हैं, ये नहीं खाती है, लेकिन वो समय यहाँ पार्टी है, खाना है, whatever, और खाते हैं, सो के जा सकते हैं। ये जो है ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप ब्लेसिंग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि गुरु जी ब्लेसिंग किस तरीके से चाय प्रसाद में देते हैं और लंगर में देते हैं। इसलिए लंगर को पूरा चाट चाट के खाओ, एक एक मॉडल न रहे, एक टुकड़ा लेखा न रहे। चाय पे मैंने ये देखा है, हम लोग जब गुरु जी के पास जाते थे, मंदिर, बड़े मंदिर जाते थे या इवन छोटे मंदिर जाते थे, तो गुरु इतना खिला देते थे कि हमें डर लगता था कि लंगर कैसे खाएंगे। लेकिन गुरु जी की कृपा ऐसी होती थी कि हलवा प्रसाद भर के, दो हाथों से भर के हलवा प्रसाद खा के, समोसा खा के, कई कई चीजें गुरु जी जलेबी खिला के, उसके बाद दो 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 रोटी, दो चपाती प्रसाद खिलाते थे। उसमें भी सब्जी, दाल, अचार, चटनी, हलवा, इतना कुछ होता था, खा लेते थे। गुरु जी की कृपा ऐसे होती थी, हम सोचते थे कैसे खाएंगे, लेकिन गुरु जी की कृपा होती थी, खा लेते थे। आज का नहीं हुआ, हमेशा खुश होकर उठते थे, जैसे अपने माँ के घर माँ के आए हो और उन्हें खूब खिला पिला के दिया। गुरु जी हमेशा ऐसे ही करते थे, ऐसे लगता है अपने मायके के आए हैं और तो बस खा पी के, सोल सोल और फिजिकल बॉडी, इमोशनल सबको उतर कर देते थे। ऑलवेज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाती है। लेकिन गुरु पे भरोसा जरूर रखें, फेथ पूरी रखें, प्यार करोगे तो सदा आगे जाएगा। यू डोंट हैव टू मेक अ स्पेशल एफर्ट, इतना प्यार होगा, भरोसा होगा। अब माँ बाप पे प्यार तो प्यार करते हैं तो भरोसा होता ही है ना। तो ये गुरु जी माँ बाप से भी कहीं ज्यादा है। बट सिंपल वे इज टू स्टार्ट लविंग without fearing, but without expectation, but the love flowing out, overflowing love. And तो आ ही जाएंगे, इमीडिएटली नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, बट तो आप अपना कर सकते हो। हर हर संगत प्यार करेगी तो उनको जरूर अनकंडीशनल लव, उनको ये मिल जाएगा, सरेंडर जरूर हो जाएगा। एंड सरेंडर इज द अल्टीमेट। गुरु जी कैन डू द इम्पॉसिबल। आप प्यार भी सिखाते हैं, आपको सरेंडर भी सिखाते हैं, आपको जो चाहिए, फिजिकल हो, बीमारी हो, पढ़ाई हो, जो मर्जी आपके मन में आया। कभी कभी तो आपने मन में सोचा ही नहीं, आधी सी सोच हुई पर गुरु जी ने पूरी कर दी। एट टाइम्स यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट टू थिंक। कभी कभी बड़ी छोटी सी, बड़ी सिली चीज आप मन में सोच लेते हो, मुझे वो चाहिए, तो गुरु जी पूरी कर देते हैं। And you feel ashamed, अरे हमने क्या मांग लिया, गुरु जी ने ये भी कर दी। तो छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी हो, गुरु जी के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आंटी, आपकी गुरु संगत आपकी बात से सहमत है कि फेथ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फेथ, जब तक हमारे मन में विश्वास ही नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, फेथ नहीं होगा, तब तक हम अनकंडीशनल लव के रास्ते में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। हाँ जी, लेकिन लेकिन डे टू डे बेसिस पे ये देखा गया है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग क्लेम करते हैं कि हम गुरु जी महाराज के साथ, गुरु जी महाराज को हम प्यार करते हैं, पूरी श्रद्धा भी है और गुरु जी के प्रति समर्पित हो गए हैं, सब ठीक है। लेकिन जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, जब तक हमारे मन से हमारी
कालख बाहर नहीं निकलेगी। वो कहते थे ना, वो अपना पांडा साफ करके आया करो। तो हमारे भांडे सबके अभी मैल ही भरी हुई है अभी इनमें। तो वास्तव में इसका इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोग सुनते ही हैं रोज, अंकल कहते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है। गुरु जी की मानते अंकल, नहीं। हाँ जी अंकित। अगर आप गुरु जी के पास जाओगे एक बार, तो गुरु जी के सत्संग में आप भी गुरु जी की फॉर्म में नहीं है, फिर भी उनका मैग्नेट अभी भी चलता है। एक बार आपको आप गुरु जी के पास, गुरु जी के सत्संग में गए, आप ऐसा मैग्नेट लगता है, आपको वहां जाना ही जाना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर वहां जाना है तो हमें झूठ नहीं बोलना, और हमें नहीं, मैं झूठ तो चलो हम फिर भी कहते कि चुगली नहीं करनी। और क्यों? कि गुरु जी को हर चीज हमारी पता लग जाती है। इंस्टेंस ऐसे होते हैं, हमने घर कुछ किया तो गुरु जी उस चीज में बता देंगे, आंटी अभी तो कपड़े पाई रख दिए, ऐसे तू बड़ी 30 बार बड़ी चमक करके आई है। तो सारे लोग सोचे हुई आंटी को, उन्होंने कहा सबने, हमने भी सोचे कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाहिए सबके सामने, लेकिन उनको एम्बेरसमेंट करने के लिए नहीं कहा। गुरु जी बताना चाहते थे कि जो तुम घर में हो वही मैं सब देख सकता हूँ, तो यहाँ देख सकता हूँ, तुम्हारे घर में भी देख सकता हूँ। एक आपको बैकअप होता है, गुरु के पास जाना है, वो हमारे पिता है, वो हमारे गुरु है, वो हमारे क्रिएटर है। तो हमारे घर में भी अच्छे रहे, झूठ ना बोले, किसी को दुख ना दे, क्योंकि गुरु जी वो भी दे पाते हैं। गुरु जी को एवरीथिंग एट होम ऑल्सो। एक बार किसी से कहा कि तू तू इतनी देर क्यों कर देती है? फिर नीला सूट देखा, फिर तो पिंक सूट पाउन लगी से, फिर तो लाइफ में डिसाइड किया। ਹੁਣ ਦੇਖ क्या तेरे पास फिटिंग शक्ति में है she counted, she went home, she counted only lessons in such a duration. So पूरी एग्जाम एक बना जानते सन कि मैं सब जगह हैगा, मैं दोनों सब जगह देख रहा हूं। तो अगर दोनों में कुछ गुरु जी वास्ते प्यार हैगा और रिस्पेक्ट हैगा, तो ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ हर जगह ਤੁਸੀਂ, पर पता गुरु जी हर जगह हैगे, तो ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ क्यों करोगे? किसी ਨੂੰ तंग नहीं करोगे, अपना काम आप करोगे, किसी ਨੂੰ दुख नहीं दोगे, किसी से चोरी नहीं करोगे, knowing क्या किया तो गुरु जी ने पता लग जाएगा, ਸਾਨੂੰ ਵੀ गुरु जी का प्यार नहीं मिलेगा। गुरु जी कनेक्शन नहीं देंगे अगर ऐसी ऐसा कराएंगे। गुरु जी वो डसे, गुरु जी ने प्रबोधन नहीं देता, लेकिन गुरु जी के ऐसे खादा जो खाना खाया है वो तो प्रसाद है, खाना का स्वाद है। I would like to mention her name. There are other ministers and union ministers, Arun Shourie. Arun Shourie had Parkinson, but she was not able to stand. उन्होंने उठा के अंदर से, लेकिन अरुण शौरी ने दबाते रहना, चलना बैठते रहना, और आंटी जी को खिलाते थे। लंगर खिलाना, उस लंगर के खान खान वाली वो आंटी जी खड़े हो गए, तैयार हो गई। She in a few times she came और गुरु जी खाना जाने से लंगर का लंगर का असर हैगा। तो फिर आंटी जी क्या लगे, चलो आंटी जी दूसरी लंगर सर्व करो। She was able to hold a tray in her hand, चार संगतां दा लंगर सी, जे के लेडी खड़ी नहीं हो सकती थी, she brought back, उठा के दो ग्लास, वो आंटी खड़ी होके हाथ में लंगर के बांट रही है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लंगर। एक वही एक आंटी बड़ी बात एक या हाँ चपाती खिलाए, एक चपाती अपने पाले, ये मैं तो नेक्स्ट टाइम ठीक है
गुरु जी पूछा कि भाई तेरा क्या हाल है, कहने लगे, "गुरुजी, चलिए, ठीक हो गई।" ने कहा तू आंटी को पाती है, और चीज पाई है ना, वो तो खा के तू 100% ठीक हो जाना सी, वो तो पर चीज पा रही है, इस वक्त 75% ठीक हुई है। सो मुझे बोलो अच्छी से नहीं देख रहे कि ऐसी पर चीज पा रही है, ठीक है, तू अगर पूरा लंगर खाती तो 100% so you are 100% ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ अपना लंगर छड़ दें वो नहीं होगी, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। somebody has to tell them ਕਿ please ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ हाँ जी आंटी, हाँ जी आंटी। आंटी आंटी जो गुरुजी महाराज हैं संगत के साथ, वो उनका अनकंडीशनल लव है। जो गुरुजी महाराज हैं वो हम संगत के साथ, सब संगत के साथ उनका प्यार अनकंडीशनल है। हमने पिछले जन्म में जो भी किए, इस जन्म में हमने जो भी काम किए हैं, बुरे किए हैं, अच्छे किए हैं, वो हमको माफ कर देते हैं, है ना। ही फॉरगिव्स एवरीवन, है ना। हिज लव टुवर्ड्स वी संगत इज अनकंडीशनल। तो हम जो संगत हैं उनके भी तो ये दायित्व बनता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनके साथ अनकंडीशनल लव करें, गुरु जी महाराज के साथ। तो वो जो अनकंडीशनल लव करने की स्टेज है, उस तक पहुंचने के लिए संगत को क्या क्या करना चाहिए, जरा एक मैसेज दे प्लीज। वी नीड ए मैसेज फ्रॉम यू, व्हाट संगत शुड डू टू अचीव दैट limit where we can love Guruji Maharaj unconditionally. गुरु जी मैं आपका अगर तो जी रिपीट मैं क्वेश्चन सुन नहीं अपना क्वेश्चन How Sangat can love Guruji Maharaj unconditionally? This is the question. गुरु आई टोल्ड यू जैसे आप गुरु जी का जाते हो आप इतना अच्छा महसूस करते हो, गुरु जी के सत्संग में जाओगे आप महसूस करो, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल होता है, तो वो अपने आप आंसर हो जाते हैं, आपको अपने आंसर मिल जाते हैं, आपको लाइफ में गाइडेंस मिल जाती है, तो आपको एक भरोसा होता है, आते हैं, कई डिफिकल्टीज आते हैं, तो वी लुक फॉर गाइडेंस एंड हम सोचते हैं भगवान हमारा ये कर दो, बट हमने किसी ने भगवान देखा नहीं है, गुरु तो हमने देखा है, इसलिए हम संगत नई दूसरी संगत को बता सकते हैं कि हमने गुरु जी को देखा है, गुरु जी ये करते हैं, हमने हमें करके दिखाते थे। मैं हर जगह कभी यहाँ बैठे हैं और साथ में अमेरिका में बैठे हैं, किसी एक बार उन्होंने कहा अंकल आंटी से बात ले, तो फिर उन्होंने फोन फिर गल कर ले की हो गया, फिर उन्होंने बाकी ऐसे की कर रहे हो अपने से बाकी नहीं, मैं तो गुरु जी बैठी हुई हूं सत्संग। हाउ कैन यू से दैट तो सब चला पाया हो या नीले चला पाया हो या, then he said no no गुरु जी तो ऐसे बैठे हुए हैं, तो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ थोड़ा आर्ग्यू करने लगे, फिर गुरु जी ने बोला हम बात करते हैं, तो from that he showed that he can be at two places, और गए हुए कोई पासपोर्ट ने फ्लाइट same time he is here also, so we know Guruji is everywhere, Guruji can see everything, Guruji can do everything, तो उसका फिर तो ऑटोमेटिक आएगा ही कि आपने जो घर बैठ के भी किसी झूठ नहीं बोल के गुरु जी सुन सकते हैं, गुरु जी देख सकते हैं, गुरु जी नो एवरीथिंग, तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक लव यू हो जाएगा। दिस विल बी लव फॉर गुरुजी। हाँ जी आंटी, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने अनकंडीशनल लव के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया है आंटी। बचपन में हम पढ़ा करते थे, सुनते थे, लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज गॉड। बचपन में पढ़ा करते थे लव इज हम, गॉड। बचपन में हाँ, पढ़ा लव इज करते गॉड, थे। गॉड इज लव। यस, यस, यस। वही 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 सब चीजें याद आती हैं। And since and we have not seen God, but we have seen Guruji, we can say love is Guruji and Guru is love. यस आंटी, वी फुली एंडोर्स योर विewpoints। तो गुरु अपने अपने भक्तों के तरीके नहीं देख सकते। जी आंटी, आंटी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, नई संगत के लिए अच्छे से मैसेजेस दिए हैं। थैंक्स अ लॉट for sparing valuable time. Auntie, in the coming weeks, we would be inviting you once again on different aspects of discussions. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thanks a lot. Ashwara Auntie ji, thanks a lot. Jai Guruji. गुरुजी, अगर कोई गलती हो गई